हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनिन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के सेकंड चैप्टर की। यदि आपने इसकी पहली चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? यदि आपको सेंटेंस के विषय में पता हो तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के ही पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस बात को। When we make a sentence, जब कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं, we name some person or thing। यहाँ पर दो हिस्सा होता है किसी सेंटेंस में। एक वो हिस्सा जिसमें कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का जिक्र करते हैं एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस सेंटेंस का ही दूसरा हिस्सा होता है जिसमें हम उस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। यानी हम जब भी कुछ बोलने चाहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है बोलने के लिए। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर कहना पड़ता है। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का दो हिस्सा होता है। तो पहला हिस्सा क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, उसी के नाम को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो दूसरा हिस्सा है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वही हिस्सा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। कुछ और बातें जो जाननी जरूरी है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सामान्य तौर पर पहले आता है। देखिए, ध्यान देंगे कि पहले आता है, लेकिन सामान्य तौर पर। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब वो सेंटेंस के शुरू में नहीं होते हैं, ये भी मेंशन किया गया है। बट अकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी इसको प्रेडिकेट के बाद भी रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई। सिट डाउन, बैठ जाओ। थैंक हिम, उसे धन्यवाद करो। तो ये सारे सेंटेंसेस थोड़े उल्टे उदाहरण हैं, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के जगह में फेरबदल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिखा गया है, हियर कम्स द बस। तो बस, यहाँ पर द बस हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो लेकिन इसे शुरू में होना चाहिए था, लेकिन विपरीत उसके ये बिल्कुल अंत में है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ दिया गया है इसके बारे में। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिट डाउन जो एक सेंटेंस है, तो इसमें कहीं सब्जेक्ट है ही नहीं, यानी उसको छोड़ दिया जाता है, मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे कि नीचे उदाहरण में दिया गया है, सिट डाउन, बैठ जाओ। हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। मतलब नहीं दिया गया है, फिर भी हम समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, यू है। थैंक हिम, उसका धन्यवाद करो। हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यानी बाकी के दो जो सेंटेंस फिगर के जरिए भी दिखाए गए हैं, उनमें यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लेसन हमें दिया गया है, इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग अलग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ दिए गए हैं सेंटेंसेस। जैसे कि सबसे पहला है, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो यहाँ पर किसने रोम को बचाया? द कैकलिंग ऑफ गीज। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी का पार्ट आप देख सकते हैं, सेव्ड रोम, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है?
द बॉय की। द बॉय हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो रेस्ट पार्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। नाम किसी व्यक्ति का जिक्र है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वॉज ए मैन ऑफ माइट, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स यहां पर सब्जेक्ट है, बाकी का प्रेडिकेट है। अगला है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो कौन हमें डिलाइट करता है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। डिलाइट्स अस ये प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो बात हो रही है यहाँ पर मिस किटी की, और रेस्ट पार्ट है वॉज रूड एट द टेबल वन डे। अगला है ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड द रेस्ट पार्ट हैज़ अ गुड मेमोरी, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी बैड हैबिट्स जब ग्रो होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो बैड हैबिट्स यहाँ पर उसकी बात हो रही है, और ग्रो अनकॉन्शियसली ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, द अर्थ, और रेस्ट पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सिमिलरली नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। प्रकृति सबसे अच्छा चिकित्सक है, डॉक्टर है। तो नेचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी इज़ द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट हो गया। अगला है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने फोनोग्राफ की खोज की, आविष्कार किया। तो एडिसन हमारा सब्जेक्ट है, एंड द रेस्ट पार्ट इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये हमारा प्रेडिकेट है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सेंस। द सी की बात हो रही है, और रेस्ट पार्ट है इसका हैथ मैनी थाउजेंड सेंस। अगला है वी, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है। कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम सुखा नहीं सकते समुद्र को, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला देखें तो बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। मतलब कहा जाता है ना कि दूसरों की चीज़ें हमें कभी फिट नहीं बैठती, या दूसरों के व्यवहार, दूसरों की आदतें, कुछ भी हम यदि अपनाना चाहें तो वो हमारे लिए सटीक भी नहीं होता है, और वो हमें फिट भी नहीं बैठती हैं। तो बोरोड गारमेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, नेवर फिट वेल ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला है द अर्ली बर्ड कैचिज। यहाँ द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट है, कैचिज द वॉर्म ये प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी नहीं कहता है कि जल्दी आते हैं, जल्दी ऐसा जल्दी आओ जल्दी पाओ, यही चीज़ हो गया। यहाँ पर कहावत जैसी एक सेंटेंस ली गई है। अगला है ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो यहाँ पर ऑल मैटर हो जाएगा सब्जेक्ट, और इनडिस्ट्रक्टिबल यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड द रेस्ट पार्ट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो वी सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अगला है ऑल रोड्स लीड टू रोम। ऑल रोड्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लीड टू रोम प्रेडिकेट हो जाएगा। ए गिल्टी कंसियंस नीड्स नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पर ए गिल्टी कंसियंस हमारा सब्जेक्ट है, नीड्स नो एक्सक्यूज ये हमारा प्रेडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो, द ब्यूटीफुल रेनबो हमारा सब्जेक्ट है, सून फेडेड अवे ये प्रेडिकेट है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, यानी कोई भी इंसान दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। ये कह सकते हैं ना कि यानी दो जगह एक साथ नहीं संभाल सकता। तो नो मैन हमारा सब्जेक्ट है, एंड कैन सर्व टू मास्टर्स। अगला है ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, यानी यदि जगह बुरी है तो कम से कम वहाँ पर खुली हवा तो आनी चाहिए। ए सिक रूम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट शुड बी वेल एयर्ड।
अगला है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदें ग्लिटर करती हैं, चमकती हैं धूप में, इन द सनशाइन या सुबह में चमकती हैं। सनशाइन का मतलब सुबह भी होता है या वैसे हैप्पीनेस जैसी चीज़ को बताने के लिए भी किया जाता है इसका यूज़। आई सॉट एन एरो इन टू द एयर। मैंने हवा में एक तीर चलाया। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉट एन एरो इन टू द एयर ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो यहाँ पर बच्चों कौन हियर करता है, किसके बारे में बात हो रही है? बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। द शेफर्ड की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा अलग है और प्रेडिकेट हो जाएगा बार्किंग साउंड एंड रेस्ट पार्ट हियर्स इधर है। आप यदि लगे आपको इसमें कुछ डाउट्स तो आप पूछ भी सकते हैं। और एक लास्ट वन है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हेरमिट। हेरमिट मतलब सन्यासी होता है, तो यहाँ पर ए हेरमिट हमारा सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट जो इसका है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, और यदि आप ऐसी वीडियोस और भी चाहते हैं, हम इस सेशन को जारी रखना चाहते हैं, हम पूरी बुक आपको समझाना चाहते हैं रेनन मार्टिन की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है और कह सकते हैं कि एडवांस लेवल भी है। तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी बेसिक टू एडवांस हम समझ सकते हैं, और आपको हम हिंदी में समझाएंगे तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। और ये सीबीएसई बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़ें तो सीबीएसई को तो रिकमेंड करा ही जाता है, आईसीएसई सीबीएसई में चलता ही है ये बुक। साथ ही साथ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड, बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आने वाला है, और जो है हम आगे की सेशंस भी जल्दी ही लेकर आएंगे, लेकिन आपकी डिमांड होगी, आपका रिक्वेस्ट होगा तो हम और जल्दी इसको और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।